हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और आप अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और मॉलिक्यूल्स जो आप बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने आपको नहीं आता है तो आपका पढ़ाई अधूरा है। इसका मतलब हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स हो या पॉली एटॉमिक आयंस हो उनका हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। किसके हेल्प से? ना लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो आज कंप्लीट वीडियो में हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस को लेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाने हम सीखेंगे ताकि आगे आने वाले क्लासेस में इन दिस चैप्टर, ऐसा बात नहीं है, आगे आने वाले कोई भी चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा हेडिंग है आज का लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और वो रूल पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, पहला हमने स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो रूल लिखा है, क्या लिखा है? राइट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला काम क्या है? सभी जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने लेकर के हम चल रहे हैं, आपको क्या करना है, जैसे कि मिथेन ले रहे हैं CH4, ओके। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, सिंपली आप उसको निकाल सकते हैं। कार्बन का कितना होता है? सर 4 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, इस वजह से 4 × 1 कीजिएगा तो कितना हो गया? 8। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट विल टेंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जितने भी एलिमेंट यहां आपको दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, एवरीवन विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन एंड हीलियम विल टेंड टू कंप्लीट डुप्लेट। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एलिमेंट है जो सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। आप लोग को पहले से पता होगा ये बात। यहां पर जो हाइड्रोजन है उसके बारे में बात हो रहा है। तो आगे बात क्या कह रहा है? ठीक है, हम लोग समझ गए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करेगा। फॉर सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल नॉट नेसेसरीली फॉलोड। ये बात भी बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल एटम होगा, इनमें से कौन सेंट्रल एटम है ये भी जानना पड़ेगा और आज हम जानेंगे इस केमिस्ट्री को बढ़िया से। सेंट्रल एटम जो होगा वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर एलिमेंट जो सेंट्रल एटम होगा वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा ही, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। यहां पर लिखा है कि सेंट्रल एटम, सी है मतलब शॉर्टकट में लिखे, कैन कैरी मोर और लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? मतलब ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, कम इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, क्लास 9 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, तो थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो सेंट्रल एटम है कैसे पता करें। फिलहाल सेंट्रल एटम कैसे पता करेंगे? तो पहला रूल क्या है? जो नंबर में कम हो। कौन है नंबर में कम? 1 है कार्बन और 4 है हाइड्रोजन, तो सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए? कार्बन। तो उस हिसाब से हम क्या कर दिए, मान लिए कि कार्बन क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। कोई दिक्कत है? आप क्या करेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यहां डॉट से दिखाएंगे। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे करते थे क्लास 9 में। हम अभी कुछ नहीं सीखे, ये मान के चलिए। क्लास 9 में जो आप जानते थे उसको हम कर रहे हैं। क्लियर है? 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 हाइड्रोजन है, ये रहा 1 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाइड्रोजन क्या करता है? डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसको 2 चाहिए, 1 इसके पास है, ये देखिए, ये डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, ये डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, ये डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, ये डुप्लेट कंप्लीट कर दिया। और बाकी एलिमेंट क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश करता है। तो कार्बन के पास 4 था, अब इन चारों हाइड्रोजन से एक एक करके इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग हो जा रहा है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर आप क्या बनाते थे क्लास 9 के हिसाब से? ऐसा बनाते थे कि सर कार्बन इज दिस सेंट्रल एटम, और उसके बाद हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिए, इधर एक हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड लगा दिए, इधर एक हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड लगा दिए, ये एक सिंगल बॉन्ड लगा दिए। बोलिए यही बनाते थे? यही बनाते थे। ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन है इसे हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल एटम। और ये जो हाइड्रोजन, बाकी जितने भी हाइड्रोजन है सभी को हम क्या कह रहे हैं? साइड एटम्स। क्या बोलेंगे? साइड एटम्स। मतलब जो सेंट्रल एटम नहीं है बाकी को हम क्या करेंगे? साइड एटम्स। आगे आने वाला है उनके मतलब यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा साइड एटम्स मतलब क्या है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब हमारा ये ड्यूटी है कि क्या हर जगह ये रूल लागू हो पाएगा? ये जो हमने बोल दिया कि कार्बन नंबर में कम है, कार्बन नंबर में कम है, इस वजह से ये क्या है? सेंट्रल एटम है। तो असल में सेंट्रल एटम कौन है ये जानने के लिए आपको केमिस्ट्री
आना चाहिए। तो उस केमिस्ट्री को हम देखने जा रहे हैं कि सेंट्रल एटम होने का क्या क्या कंडीशंस है, ध्यान दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल एटम पता करने के जो भी स्टेप है यहाँ पे बता दिया गया है, इससे बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप आप ऑलरेडी जानते हैं, लिस्ट इन नंबर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए CO2 है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है H3 है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है और भी बहुत सारे हो सकते हैं, H2O है। क्लियर है कि नहीं? तो आप सबसे पहला जो स्टेप है वो चेक करने का यही है कि लिस्ट इन नंबर होना चाहिए, जो नंबर में कम है। तो यहां दिख रहा है कार्बन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो दैट कैन नॉट बी अ सेंट्रल एटम। फाइन। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन इज सेंट्रल। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन इज सेंट्रल। पहला स्टेप ये है। अगर यहां फेल होगा तब आप यहां जाएंगे, क्या है वो? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। किसका? ना सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम हम उसे मान लेंगे। अगर ये फेल होता है तब ये। अच्छा, ये भी अगर फेल हो जाता है चेक करने में, तो तब हम कहां जाएंगे? तीसरा स्टेप में जाएंगे। स्टेप 3 इज हैविंग लार्जेस्ट इन साइज। जिस एटम का साइज सबसे बड़ा होगा सभी में से, उनको हम क्या मान लेंगे? सेंट्रल एटम। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? उसको हम क्या मान लेंगे? सेंट्रल एटम। साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चेक करेंगे कब? हम थर्ड स्टेप में। अगर पहले में ही बात हो चुका है तो दूसरे में आएंगे भी नहीं हम। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो हैविंग लार्जेस्ट इन साइज, साइज सबसे बड़ा जिसका होगा उसको चॉइस कर लेंगे हम थर्ड स्टेप में। अगर ये भी फेल हो जाता है, मान लीजिए 2 एटम ऐसे कंबाइन हुआ है, दोनों सेम है, क्लियर है कि नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तब हम फोर्थ स्टेप में चलेंगे, हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक नंबर पर। अगर एटॉमिक नंबर किसी का ज्यादा है तो उसको मान लेंगे हम क्या? सेंट्रल एटम। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। एटॉमिक नंबर को आप Z बोलते हो ना, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसको हम क्या मान लेंगे? सेंट्रल एटम। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। क्लियर है कि नहीं है, बताइए। पहला स्टेप, लिस्ट इन नंबर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अगर यहां फेल हुआ तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। अगर ये फेल हुआ तो साइज सबसे बड़ा जिसका है उसको हम ले लेंगे क्या? सेंट्रल एटम। और ये फेल हुआ तो फिर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट जो होगा वो ले लेंगे हम। ये चीज आपका रेडॉक्स रिएक्शन में भी आगे जाकर के यूज होगा, तो यहीं पे बता दिए हम सब कुछ। क्लियर है कि नहीं? सेंट्रल एटम का ये बेस्ट तरीका है। आगे बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नोट पे हमने लिखा है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर नेवर अ सेंट्रल एटम। मतलब है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। ध्यान रहेगा क्या? नहीं रहेगा? क्लियर है कि नहीं है? हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता है और फ्लोरीन भी नहीं बनता। फ्लोरीन क्यों नहीं बनता है भाई? तो फ्लोरीन के पास पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। हमने यहां ये बात पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरा बात, बहुत छोटा साइज का भी होता है। हमने क्या पढ़ा कि यहां पे साइज बड़ा होना चाहिए। फ्लोरीन बहुत छोटा साइज का होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम कम होता है, छोटा होता है साइज में, डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। फ्लोरीन इस वजह से सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। और हाइड्रोजन क्यों नहीं बन सकता है? छोटा एटम, साइज बहुत कम है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ध्यान रखिएगा, 2 एटम्स पे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, प्योर कॉन्सेप्ट जा रहा, सेंट्रल एटम कभी भी नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है। आगे बात करते हैं। ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड फॉर ऑल कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स मतलब वो जो साइड के एटम्स अभी थोड़ा देर पहले बताए, उन्हें ही हम कॉर्नर एटम्स कहेंगे। कॉर्नर एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होना ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं? सेंट्रल एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर लिख दिया हमने। देखिएगा, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं हम। लेकिन जो कॉर्नर एटम्स होंगे उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने ही चाहिए। यहां एक्सेप्शन है, आपको पता है, हाइड्रोजन विल कंप्लीट डुप्लेट। हाइड्रोजन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट कंप्लीट करेगा। बाकी जितने एलिमेंट्स है साइड में अगर प्रेजेंट है, कॉर्नर में अगर प्रेजेंट है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना ही करना है उसको। इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है, सेंट्रल एटम ऑलवेज टेंड टू अटेन इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। सेंट्रल एटम के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना ही होगा, नहीं, लेकिन हमेशा सेंट्रल एटम क्या ट्राई करता है फिर बनने का? उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन करने का कोशिश करता है। अब ये मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है अभी हम चर्चा कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बता सकते हैं? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। अच्छा, 5 है, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका कितना हो गया? 5। ओके,
अच्छा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका? 6 होता है। अच्छा, मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है? मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या? कोवैलेंसी क्या होता है पता है? कोवैलेंसी क्या होता है? अपने साथ कितने बंदे को रख सकते हो तुम, उसको क्या बोला जाता है? कोवैलेंसी। अपने साथ कितने बंदे को रख सकते हो। जैसे कि हमने यहां पर आपको समझाया था, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए, नाइट्रोजन, बोलिए एटॉमिक नंबर बताइएगा। 7 होता है, तो हम बना रहे हैं 1s2 2s2 2p, यहां पर रुक जाएगा 4 5 6 7 3। तो देखिए ध्यान से, s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है और p ऑर्बिटल में हाफ भरा हुआ है। यस और नो? 3 खाली है ना? क्या 3D बोल के कोई चीज होता है? सॉरी, 2D बोल के कोई चीज होता है? 2D नहीं होता है, मतलब d ऑर्बिटल इसमें है ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पास कितना जगह है? 3 इलेक्ट्रॉन आने का जगह है, हाँ कि ना? 1 2 3, यहां पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इसका नाइट्रोजन का जो कोवैलेंसी है वो क्या है? 3 है। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी मतलब कितना है? 3 है। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे कि आपने सुना होगा NH3 बनता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों बनता है? क्योंकि हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, इसको एक इसको एक इसको एक दे देता है, तो क्या बन जाता है? NH3। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के पास 3 खाली p ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, जहां को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप एग्जांपल सुने ही होंगे NH3 अमोनिया। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो 3 है इसको क्या बोला जाता है? कोवैलेंसी। देखिए नाइट्रोजन कितना बंदा को साथ में लेके चल रहा है? 3 हाइड्रोजन को, तो कोवैलेंसी क्या है नाइट्रोजन का? 3। लेकिन यहां पर कह रहा है मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 नहीं होता है, फिर क्या होता है? 5 होता है। कितना होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी? 5। तो कुछ कोवैलेंसीज को हमको मैक्सिमम कोवैलेंसीज याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर वो सेंट्रल एटम होगा तो कोशिश करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश नहीं करेगा। क्या कंप्लीट करने का कोशिश करेगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी कंप्लीट करने का कोशिश करेगा। इसे आप मैक्सिमम वैलेंसी भी कही, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम वैलेंसी कहिए। चलिए हम आपको और आसान कर देते इस चीज को, कोवैलेंसी कहने से ज्यादा बेटर है मैक्सिमम वैलेंसी। अब बता सकते हैं नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना है? 5 है, तो 5 कोशिश करेगा अपना क्या बोलते हैं? वैलेंसी। मुंह से कोवैलेंसी निकलेगा क्योंकि राइट वर्ड कोवैलेंसी है, आपके आसानी के लिए वैलेंसी बता रहे हैं हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, तो कोशिश करेगा इसका वैलेंसी कितना मेंटेन रहे? 6 मेंटेन रहे। 8 आने का जरूरत नहीं है, 6 हो जाए काम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां तक अगर समझ गए हैं, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हमने पहले ही बोला, क्या देखना चाहिए आपको? आप मैक्सिमम कोवैलेंसी किसका कितना है, मतलब कौन कितना दोस्त साथ में लेके चल सकता है। मतलब मान लीजिए कि कोई सेंट्रल एटम है, वो अपने साथ कितना और एटम को साथ में लेके चल सकता है, इसका मतलब कोवैलेंसी कह रहे हैं। ऑक्सीजन का कोवैलेंसी याद कर लीजिए 2, सल्फर का 6, नाइट्रोजन का 5, कार्बन का 4। आपको पता है कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, 4 एटम्स से ज्यादा 5वां एटम के साथ वो दोस्ती नहीं करता है, तो मैक्सिमम 4 होता है। फास्फोरस का 5। तो ये क्या लिख के रखा, ये भी साथ में याद रखिएगा। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना? 5, लेकिन ये बॉन्ड मैक्सिमम कितना बनाता है? 4। याद रहेगा, बस इतना ही याद कर रहे थे यार। 1 2 3 4 5 को याद करने में क्या है, पूरा पीरियोडिक टेबल तुमने याद करके रखा है, तो इतना तो याद कर लो स्ट्रक्चर बनाने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑक्सीजन का कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 2, सल्फर का 6, नाइट्रोजन का 5, उसके बाद है आपका कार्बन का 4 और उसके बाद फास्फोरस का 5। क्लियर है कि नहीं है? साथ में ये याद रखेंगे, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। क्लियर है कि नहीं? कोवैलेंसी 5, मैक्सिमम बॉन्ड 4। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ बात लिख के रखे हैं, ध्यान रखिएगा इस बातों का, क्योंकि अब हम लोग रेडी हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो उससे पहले ये बात भी आपको आना चाहिए कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल, हम यहां लिखते हैं जैसे कि NH4+, NH3 तो कोई चार्ज नहीं होगा, NH4 लगा दिए और प्लस कर दिए। तो कह रहा है इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। इट विल बी एट सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहां पर जाएगा? सेंट्रल एटम पे जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहां है, देख के बता सकते हो कहां पर है? सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। क्लियर है? आगे कह रहा है इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन द
मॉलिक्यूल अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि अगर नेगेटिव चार्ज है जैसे कि OH माइनस, नहीं ऐसे नहीं करते, एक काम करते हैं बड़ा वाला मॉलिक्यूल लेते हैं CO3 2-, ये लिखा हुआ है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है 2 ठो, क्लियर है कि नहीं? तो कह रहा इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम्स। नेगेटिव चार्ज कभी भी सेंट्रल एटम पे नहीं जाएगा, इसका मतलब यहां सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है, कार्बन पे नहीं जाएगा। कहां पर जाएगा? जो 3 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है ना, 3 ऑक्सीजन में से किसी 2 ऑक्सीजन में जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? लेकिन कौन सा 2 ऑक्सीजन में जाएगा, इसके लिए आपको एक और टेक्निक सीखना पड़ेगा, जो कि आगे हम सिखाएंगे, दैट इज फॉर्मल चार्ज टेक्निक, वो आगे जाकर के सीखेंगे। फिलहाल आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम में डाल दो, नेगेटिव चार्ज है तो कॉर्नर एटम्स, सेंट्रल एटम पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं डालना है, ये कह रहे हैं आपको। क्लियर हो चुका है? चलिए, अब जब हमको मॉलिक्यूल बनाना है उसका स्ट्रक्चर, तो आपको 3 काम शुरुआत में करना है, तो एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। पहला काम चार्ज टोटल निकालना है। मान लीजिए सिंपल हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? 2 एग्जांपल लेंगे, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? H2 मॉलिक्यूल, ये बनाना है। तो आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? चार्ज निकालने के लिए बोला जा रहा है। चार्ज कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या लिख दोगे? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। याद कर लो, Q इक्वल टू क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। पहला काम समझ में आ गया है? तो चलिए इसका हम क्या निकाल लेते हैं, Q दैट इज टोटल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यहां पर तो खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चाहिए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो कैसे पता चलेगा सर? तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन लिखो, दूसरा हाइड्रोजन लिखो, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दो। हमेशा सिंगल बॉन्ड डाल दो। हमेशा अगर बोल रहे हैं तो फिर टेंशन क्या है? आपको सबसे पहले हमेशा सिंगल बॉन्ड ही डालना है। उसके बाद डबल होगा कि नहीं वो हम बताएंगे कि कब डबल हो सकता है। पहला आपने क्या काम किया? डबल सिंगल बॉन्ड फटाक से डाल दिया। अब इस फॉर्मूला को लगाइए। क्या है ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अरे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो यहां लिख रहा है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? 1। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? यहां पर 2। क्लियर है? फिर थर्ड स्टेप में क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज जितना था उसमें से आप बॉन्ड पेयर को घटा दीजिएगा, तो लिखा हुआ Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? बोलो। बॉन्ड पेयर Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना है? 2 है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2 है, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, मतलब दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ H2। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्लियर है कि नहीं? सर बड़े मॉलिक्यूल्स दिखाइए, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले छोटे मॉलिक्यूल्स देख लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए छोटे मॉलिक्यूल। पहले छोटे मॉलिक्यूल आना चाहिए आपको। दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि आप ले लीजिए सिंपल एक छोटा सा मॉलिक्यूल ले लीजिए, O2 ले लेते हैं। चलिए पहले Q निकालेंगे, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए ना। Q मतलब क्या होता है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो Q क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 6, 2 ऑक्सीजन का 12 हो गया। ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी नहीं है, तो रहने दीजिए। आगे नेक्स्ट क्या करना है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 आपको दिख रहा है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हमेशा लगा देना है। क्या लगा देना है? हमेशा सिंगल बॉन्ड हमेशा लगा देना है। तो फिर आप क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोल यार, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पर 1 दिख रहा है, कितना कर दो? तुम 2 कर दो। सिंपल सी बात है, इतना करना है। फिर तुमको क्या निकालना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। बोलो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना। कैसे करोगे? यहां पे 12 दिख रहा है, -2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो कितना लोन पेयर दिख रहा है तुमको? 10 दिख रहा है, हाँ कि ना? अब इस 10 लोन पेयर को आपको यहां सजाना है। यस और नो। कैसे सजाओगे? तो हम यहां दिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्लियर है? 7 8 9 10। क्लियर है? 10 इलेक्ट्रॉन को आप सजा दिए हैं, कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा ध्यान से। सजा दिए, अब सुनिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यही ना? तो गिनिएगा ऑक्टेट कंप्लीट कब हो रहा है। यहां पर चेक कीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। यस सर। यहां पर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है कि नहीं है रे?
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो बात कर लीजिए आप पहले। हो भी सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का? बोलिए 6 होता है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, फिर आप बोल रहे हैं वहां पर है। समझ में आ रहा? इसका मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी है। अब इसमें भी चेक कीजिए कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए इसके पास पहला। 1 2 3 4 यहां पर एक तो है, कितना हो गया? 5 है। एक कम है इसमें और एक ज्यादा है इसमें, हाँ कि ना? इसमें कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसके पास 7 हो चुका है, जो कि एक ज्यादा है। 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितना है? 7 है। और इसके पास कितना है? 6 होना चाहिए, कितना है? 5 है, मतलब गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या होता है? गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपको हम अभी थोड़ा देर बाद सिखाएंगे कि लोन पेयर का इस्तेमाल हम यहां पर दो तरह से करते हैं। कौन सा दो तरीके से करते हैं? एक एज अ लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी बात बताएंगे। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा एक लोन पेयर दिख रहा है वो यहां पर चला जाएगा। अगर ये यहां पर चला जाएगा तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पहले से एक बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी बचा जो लोन पेयर है उसको एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का। ध्यान दीजिएगा कितने हैं यहां पर, देखिए इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। बोलो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? हो गया ना? यहां पर चेक करो 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है कि नहीं? तो आगे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, अब डोंट वरी, ठीक है कि नहीं? जस्ट स्टार्ट किए हैं हम। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो तुम्हारा सबसे पहला ड्यूटी कि चार्ज निकालने आना चाहिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, लोन पेयर निकालना आना चाहिए। बॉन्ड पेयर चार्ज कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। फिर बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे कि सेंट्रल एटम को लिखेंगे, सेंट्रल एटम पहचानने आता है ना, जो नंबर में कम रहेगा। सेंट्रल एटम लिखेंगे, सारे साइड एटम लिखेंगे, उसमें सिंगल बॉन्ड डाल देंगे अपने मन से, अपने मन से सिंगल बॉन्ड डाल देंगे। और उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले 2 इंटू जितने भी बॉन्ड आपने डाला होगा निकाल लीजिएगा। फिर लोन पेयर तो आसान है, टोटल चार्ज में से बॉन्ड पेयर को घटा दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं इसको बनाते हुए, इसी रूल का हम यूज करेंगे। ध्यान हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे एकदम तरीके से जैसे किए थे। पहला एग्जांपल है H3O+। क्या है H3O+? पता है? हाइड्रोनियम आयन है ना। H+ पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है ना। जब एसिड को हम वाटर में घोलते हैं तो H+ और क्या H2O, अरे बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो। जब कोई एसिड को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? H+ आयन देता है और साथ में कोई नेगेटिव आयन भी तो देता होगा। जैसे कि HCl को घोल दिए तो क्या होगा? H+ और Cl-। लेकिन अगर थोड़ा देर बाद H+ आप खोजने जाइएगा, वो H+ तो कहां गया, तो आपको नहीं मिलेगा। क्या हो जाता है? H+ H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे। फिलहाल आते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाना है H3O+ हाइड्रोनियम आयन का। तो हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? टोटल चार्ज, क्यू। कैसे निकालेंगे ना सर? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कितना है? इसके लिए हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाले हैं। कम से कम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट याद होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए हो ना। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, 3 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 3 प्लस ऑक्सीजन का 6, तो 3 + 6 ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है? आपको ऐड करना होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कुछ है? बोले सर नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कुछ है? हाँ सर है, तो माइनस पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ कि ना? कितना हो गया? 6 7 8 9, 9 में से 1 गया तो 8, टोटल चार्ज कितना हो गया? 8। क्लियर है? पहला स्टेप समझ में आया? ठीक। दूसरा स्टेप में हमने क्या बोला है कि सेंट्रल एटम को पता कीजिए। कौन है सेंट्रल एटम? ऑक्सीजन। नंबर में कम है, दिख रहा है कि नहीं? अंधेरा आदमी को दिख रहा होगा, दिख रहा है। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो सिंगल बॉन्ड से फटाफट जोड़ दो। हमको नहीं पता कि स्ट्रक्चर यही होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम आपको बताएं ना अभी कि अपने मन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए हम। अब आपको क्या निकालना है? बोलिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ कि ना? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, 3 2 जा 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें आपको क्या निकालना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज में से बॉन्ड पेयर को घटा दीजिए, तो लोन पेयर कितना दिख रहा है रे? बोलो रे, 2 दिख रहा है। 2 लोन पेयर्स। क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है? लोन पेयर्स कितने हो गए हैं? 2 लोन पेयर्स। इजंट इट? समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट सबका कराइए इसमें। मतलब सर हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता ही नहीं है, डुप्लेट होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। इसका भी ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। तो हाइड्रोजन का लाइफ मस्त है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर मत दे देना उसको, बेचारा के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 लेकर के खुश हो जाता है। तो अलग से और लोड मत दे देना इलेक्ट्रॉन देकर के। तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है किसको दोगे?
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा भाई? ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास हम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये चिपका दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम चिपका दिए। ध्यान दीजिएगा, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कराने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है? 1 2 3 4 5, हाँ कि ना? कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है अपना पास, 5 दिख रहा है। यहां से एक शेयरिंग हुआ है 6, यहां से एक शेयरिंग हुआ है 7, यहां से एक शेयरिंग हुआ है 8। लाइफ मस्त है। क्लियर है कि नहीं है? आपको बोला है इस पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। कहां दे दीजिएगा प्लस चार्ज? तो सेंट्रल एटम पर। प्लस चार्ज हमेशा किस पर दिया जाता है? सेंट्रल एटम पर। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन यहां पर बना दिए, हाइड्रोजन यहां पर बना दिए, हाइड्रोजन यहां पर बना दिए। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास एक ठो रहेगा और इस पर एक प्लस चार्ज रहेगा। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। गॉट इट? बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या है? NH4+। तो चलिए चार्ज निकालिएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए 5 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 4 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका। फिर क्या करना होता है सर? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जोड़ना। नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को घटाना होता है। कितना हो जाएगा रे? 4 + 5, 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना है? सेंट्रल एटम को चॉइस कीजिए। सेंट्रल एटम देख लिया ना? अरे देख लिया कि नहीं देख लिया? नाइट्रोजन है। फिर क्या करना होगा? 4 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से झटाझट जोड़ दीजिए इसको। 1 2 3 4। बोलिए क्लियर है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है आपको, हमेशा जोड़ना है। यहां पर अब आपको क्या निकालना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। 1 2 3 4 बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो 4 2 जा 8 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब निकालिएगा। बोलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बोले सर टोटल चार्ज में से बॉन्ड पेयर को घटा दिए, कितना आ गया? 0। तो कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं भी नहीं जाएगा, टेंशन फ्री। अब आप ऑक्टेट कंप्लीट कराइए सबका। बोले सर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो यहां पर हमको दिख रहा है डुप्लेट कंप्लीट है, यहां पर डुप्लेट कंप्लीट है, यहां पर डुप्लेट कंप्लीट है, यहां पर डुप्लेट कंप्लीट है। अब चर्चा करना चाहिए हमें नाइट्रोजन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं देखिएगा। 1 2 3 4 पास में, और इधर 1 2 3 4 शेयरिंग हो चुका है। तो हुआ कि नहीं? लाइफ मस्त है, लेकिन चार्ज क्या है? प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज कहां जाएगा? सेंट्रल एटम पर। इसका मतलब नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज आपको दिखेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, असल में ऐसा नहीं होता। अभी आप VBT नहीं पढ़े हैं, VSEPR नहीं पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन कम से कम इतना तो ज्ञान हो गया कि नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सिंगल, और इस नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए। बोलिए समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? अरे समझ में आ गया। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? बोले थे नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बनाया है। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअली आपने नाइट्रोजन N2 करके देखा था, याद कीजिएगा। नाइट्रोजन अगर N2 रहे तो क्या आपने इस तरह से पढ़ा है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बोलो हाँ कि ना? क्या दोनों पे कोई भी चार्ज रहता है? नहीं रहता। याद रखिएगा, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज उस पर रहेगा ही रहेगा। लिख सकते हैं आप चाहे तो नोट में। क्या लिख रहे हैं? कि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज आएगा ही, क्योंकि आप देख चुके हैं पहले ही, नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नो, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहता है। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और ये 2 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 शेयर किया तो 8 हो गया। यहां पर भी 5 था, 3 शेयर किया तो 8 हो गया। तो दोनों का लाइफ मस्त था, इसमें कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड था ना यहां पर दोनों का, यहां जैसे ही 4 बॉन्ड बनाएगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन है, सॉरी यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो आपको याद होना चाहिए O2। O2 अगर है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होता है। आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, 1 2 3 4, और यहां पर क्या है? 5 6। ऑक्सीजन पर 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, 6 था, 2 शेयर हुआ, लाइफ ठीक ठाक है। अष्टक क्या बोलते हैं हिंदी में? अष्टक कंप्लीट होता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है दोनों का। कोई चार्ज है? नहीं है। इसका मतलब ये भी लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास अगर 3 बॉन्ड आ जाए, 2 बॉन्ड होना चाहिए, 3 बॉन्ड अगर आ जाए तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। समझ में आया कि नहीं है? अगर ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड आ जाए? 3 बॉन्ड आ जाए तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा। अगर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड आ जाए तो कितना चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है कि नहीं?
अब सवाल एक ये हो सकता है, तो सर ओरिजिनली ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड होता है? 2। ओरिजिनली नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड हो सकता है? 3। अगर ऑक्सीजन के पास 3 की जगह अगर एक बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा बताइए? तो ओरिजिनली तो क्या आता है? ओरिजिनली कितना होता है? ओरिजिनली कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। लेकिन अगर एक बॉन्ड आ जाए, एक बॉन्ड आ जाए तो इस पर माइनस चार्ज आएगा यार, लिख सकते हो तुम। क्लियर है कि नहीं? इसके पास ओरिजिनली कितना बॉन्ड होता है? 3 बॉन्ड। ओरिजिनली 3 बॉन्ड होता है, अगर गलती से उससे कम आ गया, 2 बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड अगर आएगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो चाहो तो आप खोपचा में कहीं पर लिख के रख सकते हो। क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन में अगर 3 बॉन्ड आया तो प्लस चार्ज आएगा, 1 बॉन्ड आया तो माइनस चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पर अगर 4 बॉन्ड आया तो प्लस चार्ज आएगा, और अगर 2 बॉन्ड आया तो माइनस चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं, अगर नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं। क्लियर है कि नहीं है? अरे सांस फूल रहा है, बड़ी फ्लो में बोल दी। बोलो ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? बाकी आगे और मॉलिक्यूल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में बढ़िया से, क्योंकि आपको समझना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है NO2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर है? तो क्या करना होता है? सबसे पहले चार्ज निकालिए। अरे टोटल चार्ज निकालिए। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा? 12। इस पे क्या करना है आपको? जोड़ना है नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज है सर? 1 है। और पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना, तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। क्लियर है कि नहीं? तो 12 एंड 5 कितना हो गया? 17 प्लस 1 दैट इज 18 हो चुका है। अब आगे सिखा चुके हैं क्या करना होता है। सेंट्रल एटम को देखिए, नाइट्रोजन है, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड से आराम से जो कॉर्नर एटम से उसको जोड़ दीजिए। जोड़ दिए हमको नहीं पता कि ये फाइनल स्ट्रक्चर है कि नहीं, पहला काम तो यही करना आपको। फिर आपको क्या निकालना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? 2 है, तो यहां पर हो गया 4। अब क्या करना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 18 माइनस यहां पर कितना है? 4। टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यहां पर 14 हो जाएगा। तो 14 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है कि नहीं? अब काम क्या करना है? ये जो लोन पेयर है इसके मदद से ऑक्टेट कंप्लीट करना है सबका, यही ना? तो चेक कीजिएगा ध्यान से, ध्यान से। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट किसका कीजिएगा? साइड एटम्स का। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स में से सजाइए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहाँ पे दे दिए 5 6 7 8 9 10 11 12। बाप रे, और 2 ठो बच रहा, तो लास्ट में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 नहीं यार दे दिए, क्योंकि हमको कितना देना था? 14 देना था, 14 दे दिए। क्लियर है? अब चेक करना है आपको। नाउ यू हैव टू चेक कि किसका किसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। पहले चेक करेंगे किसका? कॉर्नर का। पहले चेक करेंगे कॉर्नर का। तो देखिएगा ध्यान से, कितना बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ? 1 2 3 4 5 6। कितना लिखा हुआ है? 6। और यहाँ पर एक तो और लिखा हुआ है 7। ये कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं आया? कितना होना चाहिए इसके पास लिखा हुआ? 6 होना चाहिए। कितना लिखा हुआ है एक्चुअली में? 7। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी एक तो लिखा हुआ है ना 7। तो इसका मतलब है सर इसके पास जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके पास जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है वो एक्स्ट्रा चला गया है। आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही आप डालिएगा ना। बोलो हाँ कि ना? ये सब दिख रहे हो? उसके बाद देखो 6 तो ऑलरेडी दिख रहा है, यहाँ पे 7 है, और एक शेयर किया तो 8 हो गया। लेकिन इसके पास तो कितना लिखा रहना चाहिए भाई? बोलो यार, कितना लिखा रहना चाहिए? 6 लिखा रहना चाहिए। 6 लिखा रहना चाहिए कि नहीं? मतलब इसके पास एक ज्यादा हो गया। यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा देर पहले भी यूज किए थे, फिर बता रहे हैं कि लोन पेयर का यूज एज अ लोन पेयर, एज अ लोन पेयर, और दूसरा काम बोले टू मेक या फिर टू फॉर्म बॉन्ड। लोन पेयर का यूज हम लोन पेयर की तरह भी करेंगे और बॉन्ड बनाने में भी करेंगे। अगर यहां पर एक लोन पेयर का इस्तेमाल हम बॉन्ड बनाने के लिए कर दें तो क्या स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है? देखिएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4। बोलो हाँ कि ना? ऑलरेडी इस लोन पेयर के यूज किस के लिए किए? बॉन्ड बनाने के लिए। फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये है 1 2 3 4 5 6, यहां पे तो एक्सेस है ही। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? लेकिन इधर ध्यान दो, अब इधर लाइफ ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करो, एक तरफ से चेक करते हुए चलो कि 1 2 3 4 5 6। बोलो
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी इसका पास 6 है, 2 शेयर किया है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। नाइट्रोजन वाला लोन पेयर लिखने भूल गए थे, सॉरी, यहाँ पे लोन पेयर है, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, इसका लाइफ ठीक ठाक हो चुका है। चलिए इधर का काम हो चुका है, अब इधर आ जाइए, क्लियर है कि नहीं है? अब इस पर आ जाइए। अब इस पर क्या करेंगे, तो यहां पर हमको दिख रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। हाँ कि ना? क्या लिखा हुआ है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यहां पर माइनस चार्ज लिखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें डायरेक्टली ना लिखने तो कोई बात नहीं भाई, हम आपको प्रूफ करके देते हैं। उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? फॉर्मल चार्ज टेक्निक, कि किस पर ये जो माइनस चार्ज आपको दिख रहा है वो किस पर जाएगा। आपको दिख जाएगा कि इसी पर माइनस चार्ज जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होता है ना, उसके जगह कितना लिखा हुआ? 7। 1 2 3 4 5 6, यहां पर 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो हम चेक कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज टेक्निक से। ये मान लीजिए यहां पर हमने ये बना करके अभी थोड़ी देर रखा है। चलिए थोड़ा एक काम करते हैं, सेंट्रल एटम को भी देख लेते हैं ना। पहले देख लीजिए सेंट्रल एटम का क्या हाल है। सेंट्रल एटम का हाल क्या है? इस पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोले सर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे नाइट्रोजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस। चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, मस्त। कोई दिक्कत है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने? बोलो रे, 3 चाहिए। देखो ध्यान से, 1 2 इससे मिल गया, 1 इससे मिल गया, ऑक्टेट कंप्लीट। सर इसका भी लाइफ मस्त हो चुका है, इसका भी लाइफ मस्त हो चुका है, बस इसका जिंदगी अभी खराब है। उसके लिए क्या निकालना होगा? फॉर्मल चार्ज। तो आ रहे हैं अब हम किस टेक्निक पे? फॉर्मल चार्ज टेक्निक। यहां से आप लिख सकते हैं क्या? फॉर्मल चार्ज टेक्निक। ये किस बात का जवाब देता है आपको कि किसी मॉलिक्यूल पर, कौन से एटम पर कितना चार्ज होगा। किसी मॉलिक्यूल के ऊपर में चार्ज लिखा हुआ, तो आपको थोड़ी पता चल रहा कि किस पे चार्ज तो है। नाइट्रोजन पर है कि ऑक्सीजन 2 ठो है? अगर 2 ठो ऑक्सीजन है तो कौन सा वाला ऑक्सीजन पर है? फॉर्मल चार्ज टेक्निक विल आंसर यू दैट वेयर दिस नेगेटिव चार्ज विल अकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम एक काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं एटम्स, सबका हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ठीक है? आप देख पाइएगा कि फॉर्मल चार्ज कहां होना चाहिए। इसको पहला एटम दे देते हैं, इसका नाम दूसरा एटम दे देते हैं, इसका नाम तीसरा एटम हम दे दे रहे हैं। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज फर्स्ट, यस और नो। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखेगा ना? फॉर्मल चार्ज शॉर्टकट में लिख रहे बच्चे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। यहां पे ध्यान दीजिएगा, डिवाइड में 2 है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है यहां पर। अरे जितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितना है? 5 तो नहीं होगा। 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितना है? 3 है, 3 है। समझ में आ रहा कि नहीं? आधा होता है असल में, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां लिखना होता, तो हम क्या कर दिए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, क्योंकि हर जगह हम क्या निकाल रहे हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए आसान हो जाएगा। लिख लीजिए इस फॉर्मूला को। अब हम एक एक करके निकाल रहे हैं। पहला एटम के लिए, पहला ऑक्सीजन के लिए, पहला इसके लिए फॉर्मल चार्ज फॉर द फर्स्ट एटम। सही ध्यान दीजिएगा, क्या है? ऑक्सीजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोले सर 6 होता है, 6 लिख दिया, माइनस लोन पेयर, कितना लोन पेयर है? 1 2, हाँ कि ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना लिखोगे? 2 लिखोगे कि 4 लिखोगे? 4 लिखोगे, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, कितने लोन पेयर है एक एक करके गिन के रखा हो, कितने पेयर से नहीं लिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है लिखना है। तो 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा यहां पर 4 लिख दिया, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है कैसे पता चलेगा भाई? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अरे केट हो बॉन्ड, देखो ना यार, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4, 4/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना हो जाएगा? 4/2। तो आंसर क्या आएगा बोलो जरा? यहां से 4, यहां से कितना हो जाएगा? 2, मतलब 4 और 2 -6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आ रहा है? इस पर कोई फॉर्मल चार्ज आया? नहीं आया। एक काम करते हैं, हम सेकंड वाला पे भी निकालते हैं। सेकंड वाला कौन है? सेकंड वाला सर मेरा नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम है। क्लियर है कि नहीं? सेम काम कीजिएगा, कितना है बोलिए? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2। तो यहाँ पर 2 हमने लिखा है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्ड देखो कितना, 1 2 3 बॉन्ड,
3 टू जा 6, 6/2 का मतलब क्या हो गया 3, मैंने -2 और -3 -5 हो चुका है, 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0। इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, हाँ कि ना। यहां तक तो प्रूव हो चुका है, लेकिन इस पर देखना होगा। तो थर्ड वाला एटम पर बोलो फॉर्मल चार्ज इन थर्ड एटम, जो कि क्या है ऑक्सीजन है। तो चलो ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। 6 माइनस क्या करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 -6 कर दिया, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड दिख रहा है ना यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2/2 दैट इज 1। बोलिए क्या हो जाएगा 6 - 7 दैट इज इक्वल टू -1, हाँ कि ना। बोलो -1 आया कि नहीं आया। ये जो -1 चार्ज है वो किस पर आएगा इस ऑक्सीजन पर आएगा, बोलो हाँ कि ना। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं। और क्वेश्चन करेंगे डोंट वरी, और क्वेश्चन करेंगे हम डोंट वरी। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर इसका बनना चाहिए दैट शुड बी नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर 2 लोन पेयर 1 2 3 4, और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर लोन पेयर कितना 1 2 3 4 5 6, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा। बोलिए ये स्ट्रक्चर इसका क्या है फाइनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है। सॉरी नाइट्रोजन पर भी एक लोन पेयर है, ये भी देखना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ चुका है, मस्त तरीके से समझ में आ गया है। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या लिखा हुआ है NO3 माइनस। आराम से पॉज कीजिए, आप इसको बनाइए, इस टेक्निक से बनेगा और गलती भी होगा और उस गलती को फिर सुधारिएगा, लेकिन पहले एक बार बना करके सॉल्व कीजिए, गलत बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे NO3 माइनस को, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे NO3 माइनस को। तो तरीका पता है क्या है, पहले हम चार्ज निकालेंगे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रे 5, ऑक्सीजन का 6, लेकिन 3 ऑक्सीजन है ना, 3 6 18 18 हो गया, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है 1 नेगेटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज कुछ भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसको सॉल्व करो, 18 + 2 हो गया आपका 23, 23 + 1 24 आ रहा है। अब आपको क्या करना है सेंट्रल एटम को लिखना है और सभी कॉर्नर एटम्स को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा होगा कि नहीं, ये फाइनल नहीं है, लेकिन यही करके आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 है तो 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ना सर, टोटल चार्ज दैट इज 24 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज 6, कितना हो जाएगा 18 लोन पेयर्स आर देयर। क्लियर है। अब इस लोन पेयर के हेल्प से हम ऑक्टेट कंप्लीट करने का सबका कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे लोन पेयर डालने, कॉर्नर से। तो ऑक्सीजन पे दीजिएगा यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 था। क्लियर है कि नहीं, यहां तक हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए एक एक करके ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहां नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन यहां लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, जबकि कितना होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब यहां से एक ट्रांसफर होकर के यहां जाना चाहिए, हाँ कि ना। अभी थोड़ा देर पहले टेक्निक देखा, लोन पेयर एज अ लोन पेयर भी होता है यूज और बॉन्ड बनाने में भी यूज होता है। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा चला जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो बनाने जा रहे हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक। और यहां पर पहले से है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी 6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इसका लाइफ ठीक ठाक हो चुका है कि नहीं हो चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर किया है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लाइफ मस्त है, उसका छोड़ दीजिए, अब दूसरे तरफ आ जाइए। क्लियर है कि नहीं। अब इस ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक 7 है, मतलब यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, हाँ कि ना। कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए था,
तो अब फिर से आपको क्या करना चाहिए, यहां से एक यहां पर उठा देना चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ना ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर सिंगल बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, बट स्टिल हेयर 1 2 3 4 5 6, यस और नो। अब इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था, इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था, सॉरी इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं ना, क्या है 1 2 3 4 5 6 और 2 शेयर हुआ है, तो कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 ऑक्सीजन का लाइफ झिंगा लाला हो चुका है। अब इस ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर इस ऑक्सीजन के बारे में बात करने जाइएगा, यहां पर जैसे ही बॉन्ड को शिफ्ट कीजिएगा और आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। यहां पर क्या बचेगा, 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4 और यहां पर भी 1 2 3 4, हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। और आप क्या सोचेंगे, सर झिंगा लाला हो गया है, सब मस्त है, तुमने तो सेंट्रल एटम के बारे में सोचा ही नहीं। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड जा चुका है, कितना बॉन्ड हो चुका है, 6 बॉन्ड हो चुका है। यस और नो, हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका कितना होता है, 5 होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी। हर सेंट्रल एटम ट्राई करता है कि उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी अटेंड करे वो, और आप यहाँ पर 6 बॉन्ड बना दिए हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। आप ध्यान दीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 4 5 6, कितना होना चाहिए था इसके पास, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, 5, तो 6 कहां से आ गया, मतलब स्ट्रक्चर गलत है। आपने ऑक्सीजन को खुश करने के चक्कर में नाइट्रोजन को दुखी कर दिया है। क्लियर है कि नहीं है? खुश सब रहना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये गलत है। हम शुरू में ही बोल दिए थे इसको बनाएंगे, हम एक बार गलत जरूर बनाएंगे ताकि आपको फील हो कि हम किसी को खुश करने के चक्कर में किसी एक को नेग्लेक्ट मारते हुए चल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहे हैं कि इस नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन, स्पेशली फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी दैट इज 5। ओके, बट बॉन्ड कितना बनाता है, 4 बॉन्ड्स, ये बताए थे। यहां साला 6 बॉन्ड्स दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हम नाइट्रोजन लिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन के साथ अगर आप ऑक्टेट कंप्लीट एक का करा दिए हैं, कोई बात नहीं, 1 2 ये तो रहने दीजिए कम से कम। आपने पहला बार ये जो ट्रांसफर किया, यहां तक आप अगर सब कुछ ठीक करके रखे हैं, इसके बाद इसका मतलब मिस्टेक हुआ है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां तक ओके है, इसके बाद गड़बड़ है। यहां तक ओके है आपका, और गड़बड़ जो है यहां से इधर किए हैं आप, यहां गड़बड़ हुआ। अब यहां पर हमको सुधारना होगा, उस जोन में जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सुधारना। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है? चलिए, तो हम यहां पर बना के रखे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहां पर हमने बनाया है। आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब आपको दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, बोलो हाँ कि ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसके पास, 5 होता, कोई दिक्कत नहीं, 4 है, कम है उससे। क्लियर है? इस ऑक्सीजन का लाइफ ठीक ठाक है, 8 हो चुका, 1 2 3 4 5 6 और शेयर हो चुका है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, मतलब इसका लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लोन पेयर्स को लिखेंगे अब हम 1 2 3 4 5 6, और इसका भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये था, ऑलरेडी था इसमें, जो कि हम यहां पर लिख दिए। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें, बता सकते हो क्या कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहां जैसे ही एक बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाता है, नाइट्रोजन में बॉन्ड कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 2 3 4, एक बॉन्ड और आ जाएगा। अगर गलती से कहीं से भी ऐसा शिफ्ट कर दिए तो 5 बॉन्ड आ जाएगा, और हम कह रहे हैं कितना बॉन्ड हो सकता है, 4। हाँ कि ना? मजबूरी है हमारा 4 बॉन्ड बनाना, तो यहीं पर रुकेंगे अब हम। अगर मजबूरी है तो हमें यहां पर रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ये जो माइनस चार्ज कहां गया, ये जो माइनस चार्ज है बेटा कहां है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में फॉर्मल चार्ज लगाते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो आई एम एज्यूमिंग दिस एज फर्स्ट एटम, दिस इज सेकंड एटम, दिस इज थर्ड एटम, एंड दिस इज फोर्थ एटम। सबके लिए निकालिए फॉर्मल चार्ज।
क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं। फॉर्मल चार्ज फॉर द फर्स्ट एटम 0 आना चाहिए, हाँ कि ना? अरे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो कोई चार्ज थोड़ी रहता है, अभी बताए थे ना, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो तो कोई चार्ज नहीं, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कितना बॉन्ड है यहाँ पर? अगर बच्चा डायरेक्टली तुमको पता है कि नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड आ चुका है तो इस पर एक प्लस चार्ज आएगा। बोले सर प्लस चार्ज तो मॉलिक्यूल में नहीं है, तब भी आएगा, देख लो अभी, तुम देख लो अभी। हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज निकाल, क्या हो जाता है फॉर्मूला? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है 6, माइनस करेंगे हम क्या आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर कितना है 1 2 3 4, 4 माइनस कर दिए, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 4/2, बोलो हाँ कि ना? कितना हो गया रे? -4 -2 -6 हो गया, 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसमें कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, वैसे भी दिख रहा था ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। डन डन डन, ठीक। अब आगे बात करते हैं, हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे दूसरे वाले एटम पे, दैट इज नाइट्रोजन। फॉर्मल चार्ज एट सेकेंड एटम, दूसरे वाले एटम पर, मतलब नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या तरीका होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज 5 माइनस क्या करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस पर लोन पेयर कुछ भी है ही नहीं, क्लियर है कि नहीं? माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2 मतलब 4, मतलब 5 - 4 इज +1, यस और नो? इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज जाएगा? +1 चार्ज जाएगा। बोले सर +1 चार्ज जाएगा तो यहाँ -1 लिखा हुआ है। अरे देख ना, देख आगे देख, आगे देख, आगे देख, टेक्निक एकदम मस्त तरीके से तू सीख रहा है, चिंता मत करो। तो यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज एट थर्ड एटम। क्या होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन है थर्ड, कितना हो जाएगा 6 माइनस लोन पेयर कितना है 1 2, यहाँ पर है 3 4 5 6, कितना हो गया 6, माइनस बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 2 2, 2/2, बोलो बच्चा क्या है यहाँ पर? 6 - 6 तो 0 हो गया, माइनस 2/2 मतलब 1, दैट इज -1, मतलब इस पर कितना चार्ज आएगा? -1 चार्ज आएगा, हाँ कि ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे थोड़ा यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है फॉर्मल चार्ज फॉर फोर्थ ना, फोर्थ एटम, जो कि क्या है? फोर्थ एटम क्या है? ऑक्सीजन ही तो है, दिख रहा है फोर्थ एटम ऑक्सीजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, लोन पेयर कितना 1 2 3 4 5 6, 6 - 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2, मतलब 2/2, मतलब कितना हो गया बच्चा? 6 - 6 0 हो गया, और -1, तो कितना आंसर आ रहा? -1। क्लियर है कि नहीं? अब आप इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? बोलिए, अब आप लोग को दिव्य दृष्टि खुल गया होगा कि यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों आ रहा था सेंट्रल एटम पे। कैसे बनाएंगे आप बताइए जरा। हम ये बनाने जा रहे हैं, नाइट्रोजन लिखने जा रहे हैं। नाइट्रोजन पर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पर क्या है? +1 चार्ज है। इस पर लोन पेयर 1 2 3 4 है, इस पर लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 है, और एक -1 चार्ज है, दिख रहा ना? कितना चार्ज है? -1 चार्ज है। इस पर लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 है, इस पर चार्ज -1 है। चलो टोटल चार्ज जोड़ लो, समझ में आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना है? कितना चार्ज है? नेट चार्ज -1 ही है ना, इसीलिए -1 लिखा हुआ है। समझ में आया? और वैद्य में आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी आपको बताया हमने कि नाइट्रोजन पर अगर 4 बॉन्ड आता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है तो कितना चार्ज आया है? प्लस चार्ज है। क्लियर है ना? और ये भी बताया कि ऑक्सीजन में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, ये भी लिखा है, तो माइनस चार्ज है। अगर ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो 2 ऑक्सीजन ऐसा अवेलेबल हमको दिखा जहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों में माइनस चार्ज लगा दिए, तो एक पे तो प्लस चार्ज होगा तब ना यार बैलेंस होगा। एक +1 एक -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -1, इसीलिए -1 लिखा हुआ। बोलिए मजेदार सवाल था कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ नहीं भी दिखता है ना, वो हो सकता है अगर प्रैक्टिकली अंदर जाकर के उसका मैकेनिज्म देखे तो। आपको प्लस कहीं नहीं दिख रहा था बट है यहां पर, आपने देखा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर समझ में आया? तो देखिएगा और ज्यादा हम यहां पर कराना पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा, उसमें हमने कुछ होमवर्क दिया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हमने यहां पर सॉल्व करा दिया, और बाकी बचे जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए एक सवाल और कराएंगे हम सल्फर से रिलेटेड। ये हमने नाइट्रोजन का पोस्टमार्टम किया ना, सल्फर के साथ भी एक प्रॉब्लम होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक सल्फर से रिलेटेड सवाल लिया हमने, SO3 2-। SO3 2- आपने सुना होगा ऑलरेडी। H2SO4 को अगर डिसोसिएट करते हैं तो 2H+ SO4 2- होता है।
तो ये SO4 दैट इज सल्फेट आयन है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए जो तरीका है हमारा उस तरीके पे आते हैं हम। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे सल्फर का। सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबका कोवैलेंसी कितना होता है? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलना यार, 6 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी 6, तो 3 × 6 18, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर ऐड करना होता है नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज है। सब्सट्रैक्ट करना होता है पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। कितना हो गया बताओ जरा, कितना हो गया? 18 और 2 20, 24, 24 और 2 26 आ चुका है। अब हमारा तरीका क्या था? सल्फर ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दी, ये तो पता चल चुका है सल्फर ही सेंट्रल एटम है, कम है, ठीक है। आगे का बात करते हैं। अब हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने जा रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 3, तो 3 × 6 हो चुका है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज जितना है दैट इज 26 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस कर दिए तो 20 आ चुका है। 20 नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर देयर। अब इन लोन पेयर्स को हम क्या करेंगे? कॉर्नर एटम्स में देंगे और ऑक्टेट कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। सॉरी, तो अब क्या करेंगे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर भी 2 बच जा रहा है, 20 है ना टोटल, तो जो बच जा रहा है उसको सल्फर को दे देंगे, लास्ट में देंगे इसको। क्लियर है कि नहीं है? लास्ट में देने का होता है, तरीका से पर ध्यान दीजिए। अब बात कीजिएगा आगे। तो यहां पर हमें ये बात दिख रहा है ऑक्टेट किसी का कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो आपको पता होना चाहिए क्या करना होता है, बोलो जरा। ये देख रहे हो, इसको शिफ्ट करो यहां पर। क्लियर है कि नहीं है? तो जैसे ही शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये बताओ जरा फटाक से ना। सर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर्स हो गए। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस ऑक्सीजन का लाइफ ठीक हो चुका है, हाँ कि ना? बोलो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ठीक ठाक हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। सल्फर में भी लोन पेयर है, लिखना होगा। यहां तक ठीक है? अब इस ऑक्सीजन का दिख रहा ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें? 6 होता है। कितना लिखा हुआ है चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर एक है 7, यहां भी वही प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स कहां है? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? इजंट इट? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम सल्फर को भी देख लेते हैं। इस पर तो प्रॉब्लम देख ही लिए कि प्रॉब्लम है, सल्फर पर भी देख लेते हैं। सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होता है। चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ओके है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 दिख रहा है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, बॉन्ड में 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। सब 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 सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सल्फर का? नहीं यार, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इससे 2 लिया 8 हो गया, इससे 1 लिया 9 हो गया, इससे 1 लिया 10 हो गया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको इस सिचुएशन में यह चेक करना जरूरी है, क्या चेक करना जरूरी है कि सल्फर का कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 6 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओनली फॉर सल्फर बात कर रहे हैं यहां पर, फॉर सल्फर ओनली, फॉर सल्फर ओनली, ये बात हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? जो वीडियो अभी तक देख रहा है उसको ये बात का ज्ञान अब आगे होगा। क्या बोल रहे हैं? कोवैलेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो आप याद रखिएगा कि कोवैलेंसी निकालने का तरीका है ना, बॉन्ड कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, बॉन्ड देखिए कितना बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अब प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड्स, बस इससे निकाल लीजिए, इससे कोवैलेंसी निकल जाएगा। चेक कीजिए, चेक कीजिए ध्यान से। बॉन्ड कितना है सल्फर के साथ? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हमको दिख रहा है, और लोन पेयर कितना दिख रहा है? 1 2, तो हो गया 2, कितना है? 4 और 2 6, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है, मतलब इसके आगे और कुछ मत बनाना, ओके है, मैक्सिमम कोवैलेंसी में जा चुका है। अब आप यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के बॉन्ड वॉन्ड बनाने मत जाइएगा, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड को बढ़ाइएगा, यहाँ 4 से 5 होगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैक्सिमम कोवैलेंसी पे है। फॉर्मूला क्या है कोवैलेंसी का डायरेक्ट निकालने का?
लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स या डायरेक्ट बॉन्ड्स बोलिए। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पहले जो क्वेश्चन नाइट्रोजन से रिलेटेड किए थे उसमें भी चेक कर लीजिएगा, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर था ही नहीं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही किसके बराबर हो जाएगा? कोवेलेंसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा ना, अभी उस पर नहीं जा रहा है, करके चेक कर लेना। क्लियर है कि नहीं है? तो अब आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। क्या हमें फॉर्मल चार्ज निकालने का अब जरूरत भी है? आई थिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि सर ऑक्सीजन यहां पर सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन यहां पर सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से होता है तो इस पर -1 चार्ज, इस पर भी -1 चार्ज होता है। बात खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि देखिए ना, पूरे मॉलिक्यूल पर -2 चार्ज है, तो यहां पर -1, यहां पर -1, -2, खत्म। समझा कि नहीं समझा? दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए एक और सल्फर से रिलेटेड सवाल करेंगे, ये थोड़ा इजी हो गया ना, थोड़ा एक और सवाल ले लेते हैं सल्फर से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एक और सवाल सल्फर से रिलेटेड लिए हैं। SO4 2-, अभी जस्ट SO3 2- बनाए, SO4 2- बनाना है। तो टेक्निक हमारा वही रहेगा। सबसे पहले चार्ज हम निकाल रहे हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 24, 4 6 जा 24 हो गया। उसके बाद क्या करना होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जितना भी है एक्स्ट्रा, दैट इज चार्ज जो भी है एक्स्ट्रा, नेगेटिव चार्ज जो भी एक्स्ट्रा, उसको जोड़ते हैं। 2 प्लस कर दिए, माइनस में 0, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो 24 और 6 हो गया 30, 30 + 2 दैट इज 32। टोटल चार्ज हमारे पास 32 है यहाँ पर। तो सल्फर है, ऑक्सीजन 4 है, सिंगल बॉन्ड से सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं हम, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबसे पहला तरीका। क्लियर है कि नहीं? अब हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड 4 दिख रहा है, तो 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। उसी तरह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो टोटल चार्ज है दैट इज 32, उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 को घटा देना होगा। तो 32 में से 2 चला गया, 2 चला गया तो 30 हो गया, 30 में से फिर 6 चला गया तो 24 हो गया। लोन पेयर्स कितने हो गए हैं आपके पास? 24। अब ये 24 जो लोन पेयर्स है उसको कॉर्नर एटम्स में देना स्टार्ट करेंगे हम। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्टील, हाँ 24 खत्म हो चुका है। अब अगर कुछ बच जाता तो हम सेंट्रल को देते, बचा नहीं तो छोड़ देंगे हम। यस और क्लियर है कि नहीं? अब आपको दिख रहा है यहां पर किसी का भी लाइफ सेट नहीं है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आप सबसे पहले किसको कोशिश करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट कराने का? कॉर्नर्स को। तो एक काम करते हैं, इस पर पहले काम कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसको शिफ्ट कीजिए यहां पर। क्यों कर रहे हैं अब नहीं बता रहे हैं, ऑलरेडी जानते हैं आप, क्योंकि लोन पेयर का यूज एज अ लोन पेयर और बॉन्ड बनाने दोनों के लिए किया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे तो यहां पर जो स्ट्रक्चर नया निकल करके आएगा वो क्या होगा? O सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लोन पेयर यहाँ कितना बचेगा? 1 2 3 4। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो ऑलरेडी है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी है 6, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या चेक करना है बच्चा, बोलो जरा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका लाइफ सेट हो चुका है, क्योंकि दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट इसका हो चुका। उस पर अब चर्चा करना ही नहीं है हमें। क्लियर है? अब आप यहां पर कोवैलेंसी चेक करते चलिएगा सल्फर का, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यहां पर कोवैलेंसी कितना है? यहां पर कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इस सिचुएशन में कितना? सेंट्रल एटम का कोवैलेंसी चेक करना होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है क्या? नहीं है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड्स होता है ना, तो आप लोन पेयर यहां पर नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, तो बॉन्ड्स देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स आर देयर, तो कोवैलेंसी कितना हो चुका है? 5। सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 6। मतलब एक और बॉन्ड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक और का लाइफ अच्छा करने जा रहे हैं ऑक्सीजन का हम, एक और ऑक्सीजन का लाइफ अच्छा आप कर सकते हो। चलो इसको शिफ्ट करा दो। क्लियर है कि नहीं है? इससे क्या होगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी में पहुंच जाएगा, फिर आप लेकिन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर तो हमेशा 0 होगा। बॉन्ड अगर बढ़ाते चले जाइएगा तो कोवैलेंसी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सल्फर का कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना होता है? 6। अभी फिलहाल 5 है, तो एक बढ़ा सकते हैं हम। क्लियर है कि नहीं है? तो ये शिफ्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसका बनना चाहिए दैट शुड बी ऑक्सीजन 1 2 3 4, बस एक तो बॉन्ड में यूज कर लिए, ये सल्फर हो चुका है। इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4, और इधर सिंगल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्डेड है ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों का लाइफ सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? यस और। अब इसका कोवैलेंसी कितना हो चुका है ना? कोवैलेंसी
कोवैलेंसी इसका कितना हो चुका है भाई, लोन पेयर प्लस बॉन्ड कितना हो गया 6, बॉन्ड कितना देखो ना 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना। तो ये कहां पर पहुंच चुका है, मैक्सिमम पर पहुंच चुका है, इससे ज्यादा कोवैलेंसी सल्फर का नहीं हो सकता है। तो अब आप फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के यहां मत डाल दीजिएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। तो बस बात यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखना है कौन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, मेरे साथ दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। 2 ऑक्सीजन क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्डेड, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता है, निकाल के देखिएगा तो -1 आएगा, तो आप सीधा सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर -1 चार्ज इस पर आएगा, -1 चार्ज इस पर आएगा। हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, लिख लीजिएगा। होमवर्क है आपका SO3 बना लीजिए आप, सल्फर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद CO3 ले लीजिए आप, कार्बन से रिलेटेड, कार्बन का कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होता है, उस हिसाब से काम कीजिएगा इस पे। फास्फोरस का एक ले लीजिए आप, PO4 3-, PO4 3-, फास्फोरस का कोवैलेंसी 5 होता है कि नहीं, तो उस हिसाब से काम कीजिएगा आप, क्लियर है कि नहीं है। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6, कार्बन का 4 और फास्फोरस का 5, उस हिसाब से ये 3 क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल बना लीजिएगा। हमने बहुत हेल्प कर दिया आपको यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं है। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दिए। तो आप लोगों को ये रूल सीख करके समझ करके कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिला है, अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।